देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन जांच के सिलसिले में जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को और गहरा कर दिया। एनबीटी की रिपोर्ट से अब पता चला है कि आतंकियों का असली निशाना दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ थी। ये खुलासा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये भी दर्शाता है कि आतंक का नेटवर्क अब पारंपरिक विस्फोटकों से आगे बढ़कर जैविक हमलों की दिशा में सक्रिय हो चुका है। गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार 3 संदिग्धों से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे सुरक्षा तंत्र को झकझोर दिया है। इनमें से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एक लखीमपुर खीरी का और दूसरा शामली जिले का, और तीसरा आरोपी हैदराबाद का डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद है, जिसे इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सैयद ने चीन से मेडिकल एजुकेशन प्राप्त की है और वो राइसिन जैसे घातक जैविक जहर का इस्तेमाल एक साइलेंट वेपन के तौर पर करना चाहता था। राइसिन, जिसे कास्टर ऑयल से निकाला जा सकता है, दुनिया के सबसे जानलेवा जैविक टॉक्सिन में से एक है। इसकी कुछ बूंदें भी इंसान की मौत का कारण बन सकती हैं। जांच एजेंसियों को आरोपियों के पास से 4 लीटर कैस्टर ऑयल, 3 पिस्टल और 30 कारतूस बरामद हुए हैं। ये सभी सामग्री जैविक हथियार की तैयारी और संभावित हमले की ओर इशारा करती हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि आरोपियों ने लखनऊ के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थलों की रेकी भी की थी। इससे साफ संकेत मिलता है कि साजिश केवल भय फैलाने की नहीं बल्कि सामूहिक विनाश की थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार दिल्ली धमाके की आड़ में आतंकियों का मकसद था कि सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाया जा सके और उसी दौरान लखनऊ में जैविक हमले को अंजाम दिया जाए। जांच में ये सामने आया है कि हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के जरिए हुई थी और नेटवर्क का कुछ हिस्सा राजस्थान के हनुमानगढ़ तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस खुलासे के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों की सूची बनाकर उन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी बीच फरीदाबाद से गिरफ्तार लखनऊ निवासी महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद और उनके भाई डॉक्टर परवेज शाहिद अंसारी से भी गहन पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों को शक है कि इनका भी उसी नेटवर्क से संबंध हो सकता है जिसके जरिए जैविक हथियारों की साजिश रची जा रही थी। ये पूरा मामला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने उभरते एक नए खतरे की घंटी है। अब लड़ाई केवल बंदूकों या बमों से नहीं बल्कि लैब में तैयार किए गए साइलेंट किलर्स से भी है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि आतंकवाद के इस नए स्वरूप से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयार हैं। जैविक हथियारों की साजिशें ये संकेत देती हैं कि भविष्य का आतंकवाद अधिक खतरनाक, अधिक जटिल और अधिक घातक रूप लेने जा रहा है और इसका मुकाबला सिर्फ बल प्रयोग से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, तकनीकी दक्षता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही संभव होगा।